सबको ओम प्रणाम। आज के इस भगवत गीता सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जो कि कभी भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था, वहां पर जिस तरह की घटनाएं हिंदुओं के साथ में हो रही हैं, हिंदुओं की बेटियों को उठा करके जिहादी जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, वहां की महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। मैं आप सबसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क पर उतर करके बांग्लादेश में ये जो हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उसका विरोध प्रदर्शन अवश्य करें। अपनी बात को भारत की सरकार तक और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। आज की हमारी यह प्रार्थना, हमारा यह सत्र उन बांग्लादेश के हिंदुओं को समर्पित है जो अत्यंत कठिन समय से इस समय गुजर रहे हैं। आज का सत्र प्रारंभ करने से पहले हम उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिनकी बर्बरता पूर्वक वहां हत्या की गई है। आप सब सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का सत्र, पिछले सत्र में आप सबने देखा कि परमात्मा श्री कृष्ण ने, जो एक वास्तविक योगी है, जो ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ मुनि है, उसकी अवस्था कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे महापुरुषों को संसार की किसी वस्तु से कोई लगाव नहीं रहता, वह अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। अब यह एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक देखें। हमने पिछले सत्र में कहा था कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद परमात्मा में, परमात्मा श्री कृष्ण में आपकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। बड़े ध्यान से देखें। इसके पहले आपने देखा कि परमात्मा श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष हैं, उनका इस तीनों लोकों में किसी चीज से कोई लगाव नहीं रह जाता, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी वासना से। वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरे लिए भी इन तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, कर्तव्यम, कुछ भी करने के लिए शेष
नहीं है, मैं कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसी कर्म को जिसे करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हम सबको निर्देश दिया। भगवान कह रहे हैं मैं उस कर्तव्य, उस कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका हूं। परमात्मा भाव में मैं स्थित हूं। मेरे लिए अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। अब इसके बाद की बात जो है वह आप देखें, बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान कहते नानवाप्तम, अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। मैं कर्म की पराकाष्ठा पर हूं, मैं परमात्मा भाव में स्थित हूं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं फिर भी वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में बरतता हूं। कौन सा कर्म? वही भगवत गीता में बताई हुई यज्ञ की प्रक्रिया, भगवत गीता में बताई हुई योग की विधि, भगवत गीता में बताई हुई ध्यान की विधि। इसी को परमात्मा श्री कृष्ण ने कर्म कहकर के संबोधित किया है। और यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है, कोई कर्तव्य शेष नहीं है तीनों लोकों में। फिर भी वर्त, मैं कर्म में बरतता हूं। मैं भी उसी योग क्रिया का आचरण करता हूं, मैं भी ध्यान का आचरण करता हूं, मैं भी यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करता हूं। हमने कहा था परमात्मा में आपकी श्रद्धा और दृढ़ हो जाएगी। हमारे यहां मूर्खों ने बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण बस केवल बंसी बजाते थे, परमात्मा श्री कृष्ण कपड़े चुराते थे, रसिया छलिया, क्योंकि इन मूर्खों ने कभी भगवत गीता पढ़ा नहीं। भगवान कह रहे हैं वर्त एव च कर्मणि, कहीं नहीं कहा कि मैं बंसी बजाता हूं, मैं रसिया हूं, मैं छलिया हूं, बल्कि क्या कहा? मैं कर्मयोगी हूं। वर्त एव च कर्मणि, मैं भी उसी कर्म का आचरण करता हूं जिसे करने के लिए आपको निर्देश दे रहा हूं। जिस कर्म को करके महापुरुषों ने परमात्मा भाव को प्राप्त किया है, मेरे लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है, परंतु समाज के मार्गदर्शन के लिए, समाज को उस यज्ञ की प्रक्रिया, उस योग पर चलाने के लिए मैं आज भी उसी कर्म का आचरण करता हूं। कौन सा कर्म? भगवान कहते हैं जिस कर्म को करने का निर्देश परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन को बता दिया कि अर्जुन तू कर्म कर, तू योग कर, तू आज यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण कर, मैं नहीं करूंगा। भगवान कहते मैं भी उसी योग का, उसी योग यज्ञ का, उसी ध्यान की प्रक्रिया का आचरण करता हूं। स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण को कहीं पर भी योग मुद्रा में नहीं दिखाते ये मूर्ख। भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ की प्रक्रिया का आचरण करते हुए नहीं दिखाते, ध्यान करते हुए नहीं दिखाते। कारण भगवत गीता को पढ़ते नहीं और समझते नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं। अब आप इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। इसके पीछे आपने देखा भगवान ने कहा परमात्मा भाव में स्थित उन महापुरुषों का संपूर्ण भूत प्राणियों में कोई कर्तव्य नहीं है। यहां पर कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। सृष्टि की जो सर्वोच्च अवस्था है, ब्रह्म की अवस्था में, उसमें स्थित हूं, परमात्मा भाव में स्थित हूं। भगवान कहते तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूं।
मैं भी उसी कर्म का आचरण करता हूं जो भगवत गीता में करने के लिए भगवान कहते हैं मैंने अर्जुन को निर्देश दिया है, अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को निर्देश दिया है। मैं स्वयं भी उसी कर्म का आचरण करता हूं। अब इसके आगे का श्लोक आप देखें, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12। परमात्मा श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, न त्वेवाहम जातु नासम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं न तू एव अहम। इसको मैं ब्रेक संधि विच्छेद करता हूं, न तू एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर यहां वही बात, जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, धर्म को भली प्रकार नहीं समझते, एक दुष्प्रचार कर रखा है कि कलयुग में परमात्मा नहीं है, कलयुग में महापुरुष नहीं है, और सृष्टि को चलाने वाला स्वयं परमात्मा यह उद्घोष कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन को कहा, अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में नहीं है, किसी काल में नहीं रहेगा, न त्वेव अहम, और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं हूं या किसी काल में नहीं रहूंगा। भगवान ने स्पष्ट किया। अर्जुन किसका प्रतीक है? अनुराग का। भगवान कह रहे हैं श्रद्धा युक्त पुरुष, श्रद्धा युक्त मनुष्य, परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला अनुरागी हर काल में रहता है। जातु न आसम, हर समय रहते हैं, और मैं अर्थात सद्गुरु परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष भी हमेशा रहते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं कि तू किसी काल में नहीं रहेगा। न इमे जनाधिपाः, जनाधिपा अर्थात इस शरीर पर अधिकार जमाए हुए जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये भी हमेशा रहते हैं। अनुरागी हमेशा रहता है। मार्गदर्शन करने वाले परमात्मा भाव में स्थित सद्गुरु, स्वयं उसी स्तर पर पहुंचे हुए महापुरुष जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, सदैव रहते हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं ये विकार सदैव रहते हैं। न च एव न भविष्यामः, आज भी है और भविष्य में रहेंगे। सर्वे वयमतः परम, ये सभी रहेंगे। अनुरागी भी हमेशा रहते हैं, परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष भी हमेशा रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम विकारों के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। महाभारत काल में भी यही था। परमात्मा श्री कृष्ण को सब परमात्मा नहीं मानते थे। दुर्योधन नहीं मानता था, धृतराष्ट्र नहीं मानता था, कौरवों की सेना वाले नहीं मानते थे, यहां तक कि अर्जुन भी उन्हें परमात्मा नहीं मान रहा था। कब तक? जब तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश नहीं दिया, विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। तब तक अर्जुन केवल यही समझता था कि ये कोई महापुरुष हैं, दिव्य व्यक्ति हैं, परंतु साक्षात परमात्मा है, ऐसा अर्जुन नहीं मानता था। हमारे समय में भी परमात्मा भाव में स्थित ऐसे महापुरुष हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कारण कि हम विकारों से ग्रस्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, और हम ऐसे महापुरुष के पास जाकर के उनके सानिध्य में रहते भी नहीं। यदि ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम कुछ दिन रह लें तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि ये साक्षात उसी परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष हैं जहां स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण थे। और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि मैं हमेशा रहता हूं। ये नहीं कहा कि बस महाभारत काल में हूं, आगे अब मैं नहीं रहूंगा, सदैव रहता हूं। जातु नासम।
अनुरागी सदैव रहते हैं, परमात्मा भाव में स्थित महापुरुष सदैव रहते हैं, और ये विकार भी सदैव रहते हैं। भगवान इसको स्पष्ट करते हैं, अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी, अधिकारी, योगी किसी काल में नहीं था। जनाधिपा, राजा लोग अर्थात जो राजसी वृत्ति है, राजसी गुण से युक्त अहंकारी लोग, अहम नहीं था। और न ही ऐसा है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे, ये सब रहेंगे, हमेशा रहते हैं। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग की अनादिता पर प्रकाश डाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भविष्य में भी यह योग विद्या विद्यमान रहेगी। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया अर्जुन को। अर्जुन समझ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि इस युद्ध के पश्चात लोग मर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आगे मैं नहीं रहूंगा, ये सब नहीं रहेंगे। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, श्रद्धावान अनुरागी सदैव रहते हैं, महापुरुष सदैव रहते हैं, राजसी वृत्तियां भी सदैव रहती हैं, इनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। और यह योग विद्या, परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं आध्यात्म विद्या जिसका उपदेश मैं दे रहा हूं, यह भी सदैव रहती है। अंतर सिर्फ इतना है कि कभी इसमें भ्रम पैदा हो जाता है, तो ऐसे महापुरुष पुनः इसको स्पष्ट कर देते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62, श्लोक नंबर 62 ऑफ चैप्टर 2। बड़े ध्यान से देखें आप सब इसको। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूपजायते। एक एक शब्द पर ध्यान दें। संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। कैसे मनुष्य पतन की ओर चला जाता है, क्या कारण है कि मनुष्य पतन की ओर चला जाता है, कैसे अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। यदि हम इस श्लोक पर ध्यान रखें तो हम निरंतर अपनी आत्मा का उत्थान करेंगे, हम उसका पतन नहीं होने देंगे। पतन कैसे होता है, ये क्रमिक प्रक्रिया को परमात्मा श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया। भगवान कहते, ध्यायतो विषयान पुंसः। हमें स्वयं को भी इसका ध्यान रखना चाहिए, युवाओं को भी बताना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए कि कैसे वो अपने आप पर अपना नियंत्रण खो देते हैं। कैसे खोता है व्यक्ति? ध्यायतो, हम क्या करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, इंद्रियों के भोगों का चिंतन करने लगते हैं। यहीं से पतन का प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, हम विषयों का चिंतन करते हैं, और जब हम चिंतन करने लगते हैं तो संगस्ते, उस विषय में संग हो जाता है, हमारी आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। संगस्ते सूपजायते, उसमें अटैचमेंट उपजायते, उत्पन्न हो जाता है। तो पहले विचार किया, चिंतन किया हमने किसी विषय का, किसी वस्तु का, भोग का, वासना का, और जैसे ही हम चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उसमें हमारा संग उत्पन्न हो जाता है, लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। और उसका परिणाम फिर क्या होता है? संगात संग जायते कामः, लगाव हो गया, संगात संग जायते कामः, जिस चीज में आपका लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर उसकी कामना पैदा होती है। कामः, हमने कहा काम शब्द को भी बहुत विकृत करके समाज में प्रस्तुत किया गया है। काम का अर्थ किसी इंद्रिय विशेष से नहीं होता। यहां पर स्पष्ट देखें,
काम, अटैचमेंट हुआ, लगाव हुआ तो काम उत्पन्न होता है, अर्थात उसकी कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा हो जाती है। कामना, जिस विषय का हम चिंतन करने लगते हैं, भोग का, वासना का, इच्छाओं का, फिर उन्हीं के साथ हमारा लगाव हो जाता है, उसमें लगाव उत्पन्न होता है, अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट उत्पन्न हो गया तो फिर उसके लिए हमारे भीतर कामना पैदा हो जाती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अब यह वस्तु, यह भोग, यह वासना, यह हमें मिलनी चाहिए। कामः, कामात् क्रोधो विजायते, बड़ा महत्वपूर्ण है। कामात् क्रोधो अभिजायते, और जब हमें वह वस्तु नहीं मिलती किसी कारण से, हम उसके योग्य नहीं है, या हम हमारे लिए वह वस्तु है नहीं, सारी वासनाएं हमारे लिए नहीं है, संपूर्ण भोग हमारे लिए नहीं है, तो जब हमें वह वस्तु, वह वासना, वह भोग नहीं मिलता तो क्या होता है? क्रोध उपजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। क्रम से देखें, पहले विषय का चिंतन किया, यहीं से प्रारंभ होता है। चिंतन करते करते उसमें अटैचमेंट, लगाव हो गया, संग हो गया। संग होने के बाद उसमें कामना उत्पन्न हो गई उस वस्तु के लिए, भोग के लिए, वासना के लिए। और जब कामना पूर्ति में व्यवधान हुआ, किसी कारण से कामना पूर्ण नहीं हो सकती, तो क्या हो गया? क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब क्रोध के बाद क्या होता है? फिर देखें आप, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध फिर किसको जन्म देता है? देखें, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध मूढ़ भाव पैदा करता है, आपकी बुद्धि में मूढ़ भाव पैदा कर देता है, आपको मूर्ख बना देता है। मनुष्य को मूर्ख बनाने का काम कौन करता है? क्रोध। क्रोध से मूढ़ भाव, सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और जब हमारे भीतर अज्ञानता आ जाती है, मूढ़ भाव आ जाता है, तो क्या होता है? स्मृति विभ्रमः, हमारी जो वास्तविक स्मृति है उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। विभ्रमः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जिस बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे थे, आप आध्यात्म की ओर बढ़ रहे थे, अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे थे, उस बुद्धि में, उस स्मृति में इस अज्ञान ने क्या किया? भ्रम पैदा कर दिया, मूढ़ भाव पैदा कर दिया, परमात्मा के प्रति भ्रम पैदा कर दिया, योग के प्रति, आध्यात्म के प्रति भ्रम पैदा कर देता है। और परिणाम क्या होता है? जो योग युक्त बुद्धि थी वह नष्ट हो जाती है। आप जो भगवान की ओर बढ़ रहे थे, अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे थे, वह बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और इस बुद्धि का नाश होने पर प्रणश्यति, उस मनुष्य का पतन हो जाता है, उसकी आत्मा पतित हो जाती है। एकदम क्रमिक यह ज्ञान केवल आपको भगवत गीता में मिल सकता है। सृष्टि में कोई और शास्त्र नहीं जहां आपको इतनी क्रमिक, इस क्रमिक व्यवस्था में क्रम से आपको अध्यात्म, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण कैसे कार्य करता है, इस क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा किसी और शास्त्र में स्पष्ट नहीं किया गया। आपके लिए मैं दोहराता हूं एक एक चीज को। पहले क्या हुआ? आपने विषय का चिंतन प्रारंभ किया, ध्यायतो विषयान पुंसः। फिर क्या हुआ? संगस्ते सुपजायते, उस विषय में आपका अटैचमेंट हो गया,
संगात संग जायते कामः, अटैचमेंट हो गया तो उसके लिए फिर कामना उत्पन्न हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई। और जब आपकी कामना पूर्ति में व्यवधान हुआ, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध होने के बाद आपकी बुद्धि में मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जब स्मृति में भ्रम पैदा हो गया तो आपकी जो बुद्धि योग युक्त बुद्धि है, परमात्मा से संयुक्त बुद्धि है, आत्मा से संयुक्त बुद्धि है, उसका नाश हो जाता है, नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब हमारी योग युक्त बुद्धि नष्ट हो गई तो हमारी आत्मा का पतन हो जाता है, प्रणश्यति, हम नीचे गिर जाते हैं। इसको स्पष्ट देखें, भगवान कहते क्रोध से विशेष मूढ़ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, हमें हमारी बुद्धि से यह विचार नष्ट हो जाता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, जैसा अर्जुन को हुआ था, आपको याद हो, अर्जुन कहता है गांडीवम स्तंसते हस्तात् भ्रमचीव च मे मनः, भ्रमतीव च भ्रमति इव च मे मनः। यही तो हुआ था अर्जुन को, उसका भी यही था, अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, कामना हो गई। ये सब हमारे साथ रहने चाहिए, इन्हीं के साथ मिल करके तो हम भोग रहे थे, राज्य कर रहे थे। अब यही सब नहीं रहेंगे तो फिर हमें नहीं चाहिए। और कामना उत्पन्न हुई तो अर्जुन के मन में भी भ्रम पैदा हो गया, भ्रमतीव च मे मनः, यही है स्मृति भ्रंशात, अध्याय 1 के श्लोक नंबर 30 में। और जब गीता का समापन हुआ तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। भगवान को उसने नमन करते हुए कहा कि हे अच्युत, हे परमात्मन, आपके इस उपदेश को सुन करके मैं मेरी अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं, जिसमें भ्रम पैदा हो गया था उस स्मृति को मैंने पुनः प्राप्त कर लिया, जो स्मृति महाराज मनु को प्राप्त थी, मनु स्मृति। अर्जुन कहता है मैंने आपके इस उपदेश को सुनने के पश्चात मैं भी उस स्मृति को प्राप्त कर चुका हूं, अब इसमें भ्रम पैदा नहीं होगा। तो क्या करें क्या न करें इसका निर्णय नहीं हो पाता, स्मृति में भ्रम पैदा हो गया। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष यह मनुष्य अपने श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर बल दिया कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि आप पतित होने से बचना चाहते हैं तो जहां से इस पतन का आरंभ होता है वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। यदि आप विषयों का चिंतन करेंगे तो फिर आपका पतन होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि यह चिंतन ही हमें गिराएगा, विषयों का चिंतन, भोगों का चिंतन ही हमें गिराएगा, यही हमारे नाश का कारण है। तो जैसे ही आपके मन में किसी विषय को आपने देखा, किसी विषय को सुना, किसी विषय को स्पर्श किया इंद्रियों के माध्यम से, वहीं से उस इंद्रिय को खींच करके, मन को वहां से खींच करके, बुद्धि को वहां से खींच करके परमात्मा में लगा दें। यदि आपने जरा सा चूक किया, चिंतन प्रारंभ किया, तो फिर आपका प्रणश्यति, भगवान कहते चिंतन ही नहीं करिए, वहीं पर रोक देना चाहिए। अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम में कहीं न कहीं लगा के रखना चाहिए। यदि मन को हमने छूट दिया चिंतन करने की विषयों की, तो फिर हमें गिरा के वहीं ले जाएगा प्रणश्यति तक। भजन में, परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में, ओम के जप में यदि आपने ढील दे दी,
एक दिन भी यदि आपने परमात्मा की प्रार्थना नहीं की तो विषयों का चिंतन तुरंत आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। ध्यान नहीं किया, ओम का जप नहीं किया, तो ये विषयों का चिंतन आपके मन को, आपकी बुद्धि को, इंद्रियों को घेर लेता है। इसलिए मन को हमेशा परमात्मा में लगा के रखें। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषय में, उस विषय की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए। यही बुद्धि योग है। बुद्धि के स्तर पर हमेशा हम ध्यान रखें कि हमारा मन कामनाओं में, वासनाओं में, भोग में न भागने पाए, हमारी इंद्रियां भोगों की तरफ न भागने पाए। यही बुद्धि योग है। फल है ही नहीं, कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा। हम कहते हैं किसी भी महापुरुष ने भगवत गीता से हट करके कुछ कहा ही नहीं, केवल भाषा अलग हो सकती है। जिस किसी ने भी परमात्मा का दर्शन किया है उसकी वाणी से भगवत गीता ही निकलती है, और कुछ निकल ही नहीं सकता। भाषा अलग हो सकती है। साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं तैसे, ये विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। विचार आवश्यक है, विचार शून्य मनुष्य श्रेय साधन से गिर जाता है। हमेशा अपने मन को, अपने विचारों को परमात्मा में लगा के रखना चाहिए। परमात्मा चिंतन में हमेशा इसको लगा के रखना चाहिए। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वथा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहां से अवरुद्ध हुआ था। यदि आप ध्यान कर रहे हैं, योग की प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, परमात्मा का ध्यान करने में लगे हुए हैं, उसी ध्यान की विधि से जो भगवत गीता में बताई गई है, परंतु ध्यान में यदि आपने ढील दे दी, योग की प्रक्रिया के आचरण में यदि आपने ढील दे दी, तो क्या होता है? फिर विषयों का चिंतन, विषयों का चिंतन फिर आपको प्रणश्यति तक लेकर के जाता है। आपने जो योग की प्रक्रिया का आरंभ किया है, ओम के जप का आपने आरंभ किया है, ध्यान का आरंभ किया है, वो नष्ट तो नहीं होता पूरी तरह से, क्योंकि इस साधन पथ में, इस योग की प्रक्रिया में बीज का नाश नहीं होता। परंतु हम जो योग की प्रक्रिया में लगे थे, अब हमारा मन, बुद्धि, चित्त कहां चला गया? भोग की ओर। उतने समय के लिए फिर हमारा पतन हो जाता है, हमारी आत्मा नीचे की तरफ गिर जाती है। अब इसके आगे के जो श्लोक हैं ध्यान से संबंधित, वह हम आपको अगले सत्र में बताएंगे। सब पुनः सीधे बैठेंगे और 3 बार परमात्मा के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।